आप यहाँ जज कर रही थी, पहली बार शायद भारत में फिटनेस ट्रेनर्स की कॉम्पिटिशन हो रही थी जी। कैसा अनुभव रहा ये इवेंट, आप कैसे जज करेंगे? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा जेस्चर था दैट ट्रेनर्स जो फिटनेस आई मीन दे आर बिहाइंड द होल फिटनेस गेम. आई मीन दे ट्रेन अस एंड दैट्स व्हाई वी अपीयर द वे वी डू. तो बहुत ही अच्छी बात थी दैट समबडी टुक द इनिशिएटिव टू ऑनर देम. एंड फिटनेस इज़ माई फोर्टे. आई बिलीव इन फिटनेस. मैं what I think is as important as eating and sleeping is fitness मेरी ज़िंदगी में उतना ही महत्व रखता है. So I guess that's why I'm here because I believe in the cause for fitness. बहुत ही मुश्किल था because you know we look up at them and suddenly to sit here and give them marks was a difficult task, but they are all very good. So I mean it didn't really mean anything. I mean I feel all of them are brilliant. That's why they are trainers. That's why they are a level above. They are not being trained, they are trainers, so they train us. और यहाँ पे हमने देखा एक थ्योरी के लिए कुछ अंक दिए जा रहे थे, बाद में प्रैक्टिकल था, तो ये कितना असरदार लगता है आपको? यहाँ पे हमें कहा गया यहाँ पे एक थ्योरी राउंड था, इसके पहले फिर प्रैक्टिकल था, तो ये कितना असरदार लगा? जी, आई थिंक थ्योरी इज़ बिकॉज आई थिंक फॉर एवरी ट्रेनर इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि जो वो लोग प्रीच कर रहे हैं दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू हैव दैट बेसिक नॉलेज अबाउट इट. And practical, matlab without practical knowledge of what you're learning, there cannot be any training. So I think it is very, very important that you have to know the bookish aspect of it. Plus, of course, the practical aspect is what they practice every day. चलिए रमा, और एक चीज़ बता दीजिए, आपका फिटनेस शेड्यूल क्या होता है? आप डाइट क्या होता है? ट्रेनिंग कितने घंटे? मेरी डाइट के बारे में मत पूछिए because my diet is not very good because I eat everything. I eat 4 meals a day. I do not believe in dieting, but I believe in burning the excess calories. And but when I'm in Bombay and I'm not traveling, I try to go to the gym. It's also my passion. I enjoy it. It's my hobby. और मैं हफ्ते में 2 बार वेट ट्रेनिंग करती हूँ और बाकी जितने बचे दिन होते हैं अगर 3 बार जा रही हूँ या 4 बार then I do cardio and then I stretch a little and I don't really focus so much on abs and things because अगर आप ओवरऑल वर्कआउट कर रहे हैं और आप लेग्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं और कार्डियो कर रहे हैं तो आपका स्टमक ऑटोमेटिकली वर्कआउट हो जाता है एंड यू विल हैव अ फ्लैट स्टमक. बट आई डू वांट टू से वन थिंग, प्लीज़ मेक एक्सरसाइज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ. थैंक्स सो मच. आई थिंक ये फिटनेस का suddenly there's a craze about fitness का दौर चल रहा है and I'm really happy about it. जहाँ तक I talk about myself, I was always a sports girl, तो वो मेरी ज़िंदगी का हमेशा एक हिस्सा था और मैं लोगों को बताते बताते थक जाती थी कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. जैसे जिम जाती थी तो लोग पूछते आप एक्सरसाइज क्यों कर रही हैं, आपको ज़रूरत नहीं है. एक्सरसाइज की ज़रूरत उन्हीं को नहीं होती जो मोटे होते हैं. ऐसे से मैं एक्सरसाइज फिटनेस के लिए करने आ रही हूँ, पर लोगों के माइंड में हमेशा यही थिंकिंग थी कि अगर आप ओवरवेट हैं, आप मोटे हैं, सिर्फ तब आप एक्सरसाइज करें. पर एक्सरसाइज एक फिटनेस रिलेटेड चीज़ होती है. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, चाहे आप पतले हों, मोटे हों, जैसे भी हों. इट्स यस, शोबिज़ में वो अपनी प्रोफेशन की वो एक नेसेसिटी है, मतलब ज़रूरी है कि यू हैव टू बी ट्रिम एंड स्लिम. पहले ऐसा था कि फिल्म्स में भी लोग ओवरवेट होते थे तो चलता था, लेकिन जो ये नया दौर है एवरीबडी इज़ वेरी फिट. देयर सच स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दैट यू हैव टू लुक गुड और ये लुक्स बेस्ड इंडस्ट्री है तो आई थिंक यहाँ पे इसलिए फिटनेस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है एंड दैट्स व्हाई पीपल आर लुकिंग अप टू इट. बट हर एक इंसान के लिए whether you are in this line or not, it is very important.